हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र नूतन घर में अर्थात नए घर में निषिद्ध व ग्राह्य काष्ठ अर्थात कौन सी लकड़ियां मना हैं और कौन सी लकड़ियां स्वीकार्य हैं जो घर में आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम काष्ठ अर्थात लकड़ी की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी, जैसे गंभार का पौधा है, इसकी पत्तियां ग्रीन काफी चौड़ी, इसका फूल है, इसका एक एंड येलो है और दूसरा रेड कलर का है, और इसके ये फल हैं। गंभार के जो फल होते हैं, इसको तवे पे तल के और इसको पीस लें तो ये पेट के लिए रामबाण इलाज है। जिन लोगों को कब्जियत होती है, उन लोगों की उन लोगों को रात में ये मुंह में डालें, एक चम्मच पाउडर, और खा लें पानी के साथ में। सुबह उनको बहुत आराम से मोशन होगा। तो गंभार बहुत बड़ी औषधि है। दूसरा बेल है। बेल सभी लोग जानते हैं कि बेल की पत्ती भगवान भोले शंकर को चढ़ाई जाती है, बेल का फल भी चढ़ाया जाता है। पर इसका बेल का फल जो है मार्च के महीने से 15 जून तक मिलता है। मिलता बाद में भी, लेकिन तब खराब होने लगते हैं नमी की वजह से। मार्च से लेकर जून तक इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको लू से बचाएगा। गर्मियों में लू चलती है। साथ में ये पेट की रामबाण इलाज है। पेट की कोई भी समस्या ये दूर कर देती है और बहुत अच्छा मोशन करती है। तो बेल के फल का सेवन करें। दूसरी बात ये कि बेल का पौधा शुभ है। पत्तियां भगवान भोले शंकर को चढ़ाई जाती हैं, बेल का फल हम खा सकते हैं। पर यह पौधा घर के अंदर ना लगाएं। जनरली ये पौधा हमेशा मंदिर में लगाया जाता है। गंभार का पौधा आप घर के अंदर लगा सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है। अर्जुन, टार्मिनेलिया अर्जुना, इसका फल सभी ने खाया है। खट्टा होता है, बहुत ही मजेदार होता है, पर इसका दरख्त काफी बड़ा होता है। घर के अंदर शुभ है, पर जब बहुत बड़ा घर हो तभी ये लग सकता है। अदरवाइज इसकी लकड़ी का उपयोग आप घर में खिड़की दरवाजे फर्नीचर के लिए कर सकते हैं। अभी आजकल एक पौधा बहुत चर्चा में है, समी। समी की पत्तियां आपने देखी हैं, पतली पतली छोटी छोटी। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर इसमें फूल न लगा हो तो आप टच मी नॉट माइमोसा पुडिका के जैसा इसको समझ सकते हैं, पर ये समी है। भगवान शनि भगवान का वृक्ष। शनि भगवान की उपासना के लिए इसको लगाया जाता है, लेकिन घर के अंदर ये पौधा गमले में लग सकता है, छोटा है, घर के अंदर लग सकता है, बट लगाना नहीं है। घर के बाहर लगाना। कुटकी, ये भी पौधा छोटा होता है, ये शुभ होता है, इसलिए घर के अंदर लगा सकते हैं। ये एक औषधि है। इसमें से ये जो जड़ें जैसी कड़ी कड़ी सी निकलती हैं काले रंग की, ये फल है। इसको पीस के, जो लोग, बहुत ही कड़वा होता है लेकिन जुकाम नहीं होने देता। सागौन का वृक्ष तो सभी को पता है। सागौन, जिसे हम सोरिया रोबस्टा भी कहते हैं, ये मार्च से लेकर बारिश तक में फूल खिलते हैं और फूल गिरने के बाद इस तरह के फल लगते हैं, और उसके बाद नया पौधा निकलता है जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। बहुत बड़ी पत्तियों वाला वृक्ष होता है ये। तो मित्रों, हम इसी टॉपिक को बताने जा रहे हैं इसमें, कि कौन सा पौधा आपके लिए शुभ है, कौन सा शुभ नहीं है, उसकी लकड़ी घर में ना उपयोग करें। चलिए देखते हैं। नूतन ग्रहे निषिद्ध काष्ठानी, नए घर में कौन सी लकड़ियां निषिद्ध है, मना है। अन्य वेश में स्थितम दारू नैवान्य स्मित प्रजुयते, अन्य वेश में स्थित, अन्य लोगों के घरों में जो फर्नीचर यूज किया गया, लकड़ी उपयोग की गई। दारू का मतलब होता है लकड़ी, कास्ट, जो दूसरे के घर में उपयोग है, उस पुरानी लकड़ी को नैवान्य स्मित प्रयोज्येत, मना किया गया है अपने नए घर में उपयोग के लिए। न तत्र निवासित करता, उसमें आप निवास नहीं कर सकते, और अगर यदि आपने किया तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो चलिए एक साथ इसको हिंदी में देख लेते हैं। नूतन घर में निषिद्ध काष्ठ, दूसरे के घर में लगे हुए काष्ठ को नवीन घर में नहीं लगाना चाहिए। यदि लगाया भी,
जाए तो उसमें निवास न करें, क्योंकि निवास करने से गृहपति की मृत्यु होती। अगला, वास्तुशास्त्र में ग्राह्य काष्ठ अर्थात कौन कौन सी लकड़ियां स्वीकार्य हैं? वास्तुशास्त्रे ग्राह्य काष्ठानि श्रीपर्णी रोहिणी शाखा सर्जस् सरला शुभा। श्रीपर्णी जिसे हम गंभार कहते हैं, रोहिणी जिसे हम कुटिकी कहते हैं, शाक सागौन, सर्जस या सर्ज सरला मतलब ये सीधे वृक्ष होते हैं, मजबूत दरख्त एक, लेकिन एकदम सीधे, इसीलिए ये शुभ होते हैं, क्योंकि जितने ये सरल होते हैं उतने ही ये शुभ होते हैं, और उतना ही आपके लिए आपके घर की खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर इत्यादि में उपयोग हो सकते हैं। पतंग लोघशाला व्याख्यास ताला अर्जुन कसन सपा। पतंग क्या? पतंग का वृक्ष, लोघ का वृक्ष, साल साल का वृक्ष, साल का वृक्ष तो ज्यादातर अगल बगल ही मिल जाता है, साल, सालाख्यास्ता, ताल का वृक्ष, तालार्जुन अर्थात अर्जुन का वृक्ष, कसिंसा शीशम का वृक्ष, ये सारे वृक्ष शुभ होते हैं। ये काफी बड़े वृक्ष होते हैं, तो इसकी जो काष्ठ है, लकड़ी, उसका उपयोग आप घर के खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर में जरूर कर सकते हैं। ये सारे वृक्ष बहुत ही शुभ है। नेक्स्ट, इसी में चंदना शोक बदरी मधुकाश्च कदम्ब का प्रशस्ताश्च शमी निम्बो बिल्व वर्ज्य ग्रहांतिके। अर्थात चंदना अशोक, चंदन और अशोक, बदरी मधुकाश्च, बदरी बेर, मधुक मधुक का पौधा, महुआ का पौधा, मधुकाश्च कदम्ब का अर्थात कदम्ब का पौधा। कदम्ब के पौधे बहुत फेमस हैं, तो बड़े वृक्ष होते हैं। भगवान कृष्ण इसी पे बैठ के गोपियों के साथ गोपियों के वस्त्र चुरा के इन्हीं वृक्षों पे बैठते थे। कदम्ब का बहुत वर्णन है उन कहानियों में, और ये शुभ भी बहुत है। इसको प्रशस्त अर्थात ये प्रशस्त किया गया, घर में लगाने के लिए बोला गया। घर के अगर बड़ा हो तो घर में लगा सकते हैं या अगल बगल लगा सकते हैं, और इसकी काष्ठ अर्थात लकड़ी को अपने काम में उपयोग ला सकते हैं। शमी निम्बो विल्व वर्ज्य ग्रहांतिके। शमी का वृक्ष, निम्बो अर्थात नीम का वृक्ष, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष, वर्ज्य अर्थात वर्जित है, मना है, और ये इतना मना है कि ग्रह के समीप भी नहीं लगा सकते। ग्रहांतिके, ग्रह के समीप भी नहीं लगा सकते। और आजकल प्रचलन चला हुआ है कि लोग शमी का वृक्ष घर के अंदर जरूर लगा रहे हैं। अब ये इतने पुराने श्लोक हैं, अब कोई पढ़ता तो है नहीं, तो इसलिए पता भी नहीं कि शमी लगाना भी है कि नहीं लगाना है, नीम लगाना है कि नहीं लगाना है। और अब शमी, नीम, बिल्व सब अंदर लगाने की चेष्टा हो रही है। शमी तो लग सकता है, पर बेल का पौधा बहुत बड़ा होता है तो लग भी नहीं सकता। इतने बड़े लोगों के पास अब घर भी नहीं है कोठी के जैसे कि बेल का पेड़ अंदर लगा लें या नीम का पेड़ अंदर लगा लें। तो शमी, नीम और बिल्व अर्थात बेल वर्जित है। आगे, ग्रहे दारु गुणैरुक्त ग्रह कर्माणि युज्यते। अर्थात ग्रह में दारु अर्थात काष्ठ, लकड़ी, वृक्ष, गुणैरुक्त जिन जो गुण युक्त हैं, उनको घर के कामों में ग्रह कर्माणि युज्यते उपयोग कर सकते हैं। ग्रहे काष्ठम समम, घर के अंदर के लिए जो लकड़ी हमें लगानी है वो सम अर्थात घर के अंदर के दरवाजे सम संख्या में हो, खिड़कियां सम संख्या में हो तो श्रेष्ठ है, अति उचित है। श्रेष्ठ मालिंदे अर्थात आलिंद, आलिंद का मतलब होता है बाहरी खिड़की, दरवाजे। तो बाहरी जो दरवाजे हैं विषमम शुभम, बाहरी दरवाजे या तो एक हो या तो तीन हो या तो पांच हो तो शुभ होगा। इसी तरह से बाहरी खिड़कियां एक, तीन, पांच की संख्या में शुभ होंगी। अर्थात बाहर के लिए विषम और अंदर के लिए सम शुभ होते हैं। अब चलिए ये तीनों श्लोक का एक साथ पढ़ लेते हैं।
वास्तुशास्त्र में ग्राह्य काष्ठ, गंभार कुटकी, सागौन, सर्च, इनके सीधे वृक्ष तथा पतंगलोध, साल, ताल, अर्जुन जिसे हम कोह कहते हैं, शीशम, चंदन, अशोक, बेर, महुआ और कदम्ब, इनके काष्ठ गृह निर्माण के लिए शुभ होते हैं। घर के समीप में समी, नीम और बेल के वृक्षों को न लगाएं। गुण युक्त काष्ठ गृह निर्माण योग्य होता है। गृह में सम और आलिंद अर्थात दरवाजे के चौक में विषम धरने शुभ होती हैं। अर्थात घर के अंदर के दरवाजों में सम संख्या और बाहर के दरवाजों में विषम संख्या शुभ होती है। तो मित्रों, आज का टॉपिक मेरा था कि कौन पेड़ घर में लगाएं, कौन पेड़ ना लगाएं, किन पेड़ों की लकड़ी घर में उपयोग में लाएं और किन पेड़ों की लकड़ी ना लाएं, इस टॉपिक पे। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें